व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइफ में। इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत और कीर्ति सानोन के कनेक्शन को लेकर। कनेक्शन सामने आ चुका है क्योंकि 1.5 साल बाद अब कीर्ति सानोन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने बताया है कि राब्ता फिल्म को लेकर जो भी हुआ था वो सारी चीजें क्या थी। उन्होंने बताया कि उस फिल्म को फ्लॉप होने का कारण हमारा ही काम था, उसमें फैंस की या फिर व्यूअर्स की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने ये चीज़ वहाँ के जो मेकर्स थे उनको भी समझाई थी, लेकिन अब उन्होंने चुप्पी तोड़ी है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ काफ़ी अच्छा समय बीता था और ऐसा लग रहा था कि अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप के बाद सुशांत सिंह राजपूत का जो कनेक्शन बढ़ रहा है वो कीर्ति सानोन के साथ बढ़ रहा है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जो इतने अच्छे एक्टर थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, जिनका निधन 14 जून 2020 को हो गया था, तो उस केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक ही फंसे थे और उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा और काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था। लेकिन आखिरकार कीर्ति सानोन और सुशांत सिंह राजपूत के बीच के कनेक्शन का क्या मतलब था वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। चलिए फिर आपको बताते हैं कीर्ति सेनन के बारे में कि कीर्ति सेनन बॉलीवुड की पसंदीदा कलाकारों में से एक है। उनकी इस साल कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है। उन्होंने कई कलाकारों के साथ काम किया है। हालांकि उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं भी चल पाई। इनमें से एक थी राब्ता फिल्म। इस फिल्म में उनके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की अहम भूमिका थी। अब कीर्ति सेनन ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि इस फिल्म की खराब ओपनिंग के बाद उन्होंने दिनेश विजन और सुशांत सिंह राजपूत के साथ मिलकर वाइन पी थी। उन्होंने कहा, फिल्म को खराब रिव्यू मिले थे और अच्छी ओपनिंग नहीं थी। इसके बाद हम तीनों ने एक बोतल वाइन पीने का मन बनाया और चर्चा करने का निर्णय लिया कि क्या गलती हुई है। कीर्ति सेनन ने ये भी कहा कि जब वह फिल्म राब्ता की शूटिंग कर रही थी तब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत और दिनेश को इस बारे में बताया था कि फिल्म पिछले जन्म की बात ज़्यादा उठकर नहीं आ रही है। इस पर दोनों ने उनसे कहा, इसको कुछ नहीं पता। कीर्ति सेनन ने ये भी कहा, हमें ये स्वीकार करना पड़ा जो हुआ है। हम दर्शकों के लिए फिल्म बनाते हैं, हम यह नहीं कह सकते कि उनको समझ में नहीं आई। अगर उनको समझ में नहीं आई तो ये हमारी गलती है। हम यह नहीं कह सकते कि समय से आगे है, हम कहाँ फेल हुए, हमें ये तय करना होगा। कीर्ति सेनन ने ये भी कहा कि वह एक मज़ेदार रात थी जब सभी रो रहे थे, इस फिल्म अच्छी नहीं कर रहे थे। दिनेश ने हमें ड्रिंक्स के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा कि फ्लैशबैक सीन को लेकर समस्या है। इस पर मैंने कहा कि मैंने आप लोगों को बताया था। उन्होंने ये भी कहा कि कीर्ति सेनन ने सुशांत सिंह राजपूत से फिल्मों की स्क्रिप्ट से नोट बनाना सीखा भी था, लेकिन फिल्म अब फ्लॉप तो जा चुकी थी और इस चीज़ को लेकर ये लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो चुके थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति सेनन ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पहली बार अपना रिएक्शन दिया था। उन्होंने कहा कि वे मामले में अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि वे ये नेगेटिविटी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अब तक इस मामले में कुछ नहीं कहा था। लेकिन बता दें आपको कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति सेनन ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ बातें कही है। पिछले साल जून के महीने में सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद कीर्ति उनके बारे में कुछ भी बोलने से बच रही थी, लेकिन अब उन्होंने अपने मन की बात कह दी है। कीर्ति ने कहा, मैं अब इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। एक समय ऐसा भी आ गया था जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। उस दौरान मैंने तय किया कि मैं इस बारे में कुछ भी बोलने से बचूंगी। उन्होंने कहा कि वे इस नेगेटिविटी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। कीर्ति और सुशांत सिंह राजपूत करीबी दोस्त माने जाते थे। हालांकि लोग तो यही सोचते थे कि सुशांत और कीर्ति रिलेशनशिप में आ चुके हैं। हालांकि सुशांत की मौत के बाद उन्होंने उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की। कीर्ति ने कहा, मैं क्या फील कर रही थी इसे मैं खुद तक ही सीमित रखना चाहती हूँ। मुझे सही नहीं लगा कि मैं दुनिया को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊँ। उन्होंने आगे कहा, कई लोग चाहते थे कि मैं इस टॉपिक पर अपनी बात रखूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि बात का बतंगड़ बनाना मीडिया का हमेशा से काम रहता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अपना रिएक्शन ना देने पर ट्रोलर्स ने कीर्ति सेनन को जमकर ट्रोल किया था। ट्रोलर्स का कहना था कि वे दोनों अच्छे दोस्त थे, सेट पर एक साथ काम भी किया, लेकिन सुशांत की मौत के बाद कीर्ति ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। ट्रोलर्स ने उन्हें जमकर भला बुरा कहा था। हालांकि कीर्ति ने इस पर भी अपना रिएक्शन नहीं दिया था। बता दें कि 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या कर ली थी। उनका शव बांद्रा स्थित उनके फ्लैट से बरामद किया गया
गया था। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अभिनेता ने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी की है। हालांकि इसके बाद परिवार वालों की तरफ से सीबीआई जांच की मांग होने लगी और फैंस भी लगातार सीबीआई मांग की जांच करने लगे। तब बता दें कि सीबीआई ने एनसीबी के साथ मिलकर घटना की पूरी जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई से भी पूछताछ की गई। बता दें कि रिया और उनके भाई शोभिक ने कई बार सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाया था। रिया को इसके आरोप में जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1 साल बीत चुका है। आने वाले 14 जून को सुशांत की पहली बरसी थी। एक्टर की पहली बरसी से पहले उनके फैंस, फैमिली और फिल्म इंडस्ट्री में उनके खास दोस्त सोशल मीडिया के जरिए उन्हें याद करते हुए नजर आ रहे थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति सेनन ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में फिल्म राब्ता का एक वीडियो शेयर किया, जिसे देखने के बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे और वीडियो पर खूब रिएक्शन भी दे रहे थे। कीर्ति ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हमारी पहली और आखिरी फिल्म। वीडियो में आप साफ देख सकते थे कि फिल्म राब्ता की शूटिंग के दौरान सुशांत और कीर्ति दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी मस्ती मजाक करते हुए नजर आ रहे थे। कीर्ति ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, तन लगे तन मुक जाए, रूह जुड़े जुड़ी रह जाए। कीर्ति कहती है कि मैं कनेक्शन पर विश्वास करती हूँ। मेरा मानना है कि हमारा कुछ लोगों से मिलना पहले से ही लिखा होता है और शायद सुशांत के साथ यही लिखा था। सुशांत, डीनू और मैकडॉनल्ड्स के साथ मेरा राब्ता बिल्कुल ऐसा ही था। जी हाँ, कीर्ति आगे कहती है कि फिल्म आती है और चली जाती है, लेकिन वह हमेशा अपने पीछे कई सारी यादें छोड़ जाती है। इस दौरान हम जो रिश्ता बनाते हैं या एक दूसरे के साथ जो खास पल जीते हैं, वे आपके अंदर हमेशा ही के लिए रह जाते हैं। राब्ता की यादें मेरे लिए सबसे शानदार अनुभव में से एक है, साथ ही हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि हमारा पहला और आखिरी होगा। सुशांत 14 जून 2020 को अपने बांदा स्थित अपार्टमेंट मृत अवस्था में पाए गए थे। सुशांत आखिरी बार संजना सांगी के अपोजिट फिल्म दिल बेचारा में नजर आए थे। वह फिल्म 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई थी। बता दें कि कीर्ति सेनन का नाम सुशांत के खास दोस्तों में गिना जाता है। यही नहीं, ऐसी भी चर्चाएं थी कि अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप के बाद सुशांत एक समय कीर्ति सेनन को डेट कर रहे थे। हालांकि दोनों ने कभी इस बारे में पब्लिकली कुछ नहीं बताया, लेकिन लग तो यही रहा था उनकी तस्वीरें देख के। लेकिन अब कीर्ति सेनन फिर से अपने चुप्पी तोड़ चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राब्ता फिल्म का फ्लॉप होना काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक था। बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था कि हमारी पहली और आखिरी फ़िल्म जो थी वो भी हिट नहीं गई और वो फिल्म फ्लॉप चली गई, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारी ही गलती थी। शायद कुछ ऐसे सीन्स थे जो आप लोगों को यानी फैंस को, व्यूअर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से फिल्म का फ्लॉप होना जायज़ भी था। लेकिन अब हमको अपने गलतियों का एहसास हो गया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए गलती हमेशा मेकर्स की ही होती है, कभी भी गलती यहाँ पर व्यूअर्स की नहीं होती है, और उस चीज़ को समझ में आ गया था। आपको ये जानकारी कैसी लगी और कीर्ति और सुशांत के रिलेशनशिप को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, और आज भी सुशांत के लिए आप लोग क्या सोचते हैं और कैसे उनको न्याय दिलाया जाए, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ। व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइफ में। इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं सुष्मिता सेन को लेकर। जी हाँ, बता दें कि सुष्मिता सेन अब एक बार फिर बच्चे की मां बन चुकी है। आप ये सुनकर काफ़ी हैरान हो गए होंगे कि सुष्मिता सेन की तो शादी भी नहीं हुई और रिसेंटली ही उनका ब्रेकअप हुआ है, तो एक और बच्चा कहाँ से। तो बता दें आपको कि पहले भी उन्होंने अपनी 2 बेटियों को अडॉप्ट किया था और अब उन्होंने एक बेटे को यानी कि एक लड़की को अडॉप्ट कर लिया है, जिसको वो अपनी औलाद कह रही है। उन्होंने कहा कि अब मेरा बेटा भी है और मैं इन 3 बच्चों की परवरिश करूंगी। लेकिन इस चीज़ को लेकर फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि फैंस की फेवरेट सुष्मिता सेन अब एक बार फिर मां बन चुकी है और उन्होंने देखा कि बेटे को अडॉप्ट किया है उन्होंने। और बता दें कि अभी वैसे ही सुर्खियों में लगातार चली आ रही थी एक्स बॉयफ्रेंड रोमान शॉल को लेकर, और उसके बाद अब फिर से वो सुर्खियों में बनी रहेगी अपने अडॉप्शन वाले बेटे को लेकर। तो आपको ये खुशखबरी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।